हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो ऑपरेटर की सीरीज़ में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स खत्म कर लिया था और अभी हम लोग सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर जो था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर है मतलब सिंबल है। तो इसमें जो सिंबल यूज़ होने वाला है सबसे पहले तो अपन वही देख लेते हैं कि ये जो सिंबल है मतलब ऑपरेटर का जो सिंबल, ऑपरेटर क्या है? सिंबल ही है। तो वो जो सिंबल है यहाँ पे उसमें क्या क्या आता है? प्लस प्लस करके और माइनस माइनस करके। ठीक है, ये दो ऑपरेटर अपना यूज़ होने वाले हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। किस लिए यूज़ होने वाले हैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इंक्रीमेंट की, इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है भाई? बढ़ाना, इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना होता है। ठीक है। सो इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ाना, मतलब किसी नंबर को या किसी को बढ़ाना होगा, किसी नंबर को बढ़ाना होगा तो अपन किसका यूज़ करेंगे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है। लेकिन कितने से बढ़ाना होगा? बढ़ाना तो है लेकिन कितने से? हाउ मच? ये क्वेश्चन उठता है कि भाई मैं एक नंबर दिया 5 तुम्हें, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5 पे क्या करने वाला हूँ? इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करने वाला हूँ। तो इसकी समझ में आ गया कि भाई 5 का मैं वैल्यू बढ़ाने वाला हूँ। लेकिन 5 का वैल्यू मैं कितना बढ़ाने वाला हूँ? 10, 15, 20, 25 क्या करने वाला हूँ? सो बोल रहा है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा कि उस वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा कितने से? 1 से, बाई 1। मतलब इंक्रीमेंट एक ऑपरेटर है जो कि किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कितने से? 1 से। मतलब अगर भी ये 5 है तो इस वैल्यू को क्या करना होगा? अगर मेरे को 6 करना है 5 से तो हम लोग किसका यूज़ करने वाले हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग लिख सकते हैं, तो उसका जो सिंबल हुआ वो क्या हो गया? प्लस प्लस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या है? प्लस प्लस। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों यूज होता है? सो टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1 वी यूज क्या? वी यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। जो कि इस ऑपरेटर का सिंबल क्या है? हम लोग सिंबल अगर हम लोग लिखें तो उसका सिंबल है प्लस प्लस। जैसे सिंगल प्लस जो भी एक ऑपरेटर है तो वो किसके काम आता है? एडिशन के काम आता है। ये किसको बोला गया है? कंपाइलर को बता दिया गया है। वैसे ही प्लस प्लस अगर एक नहीं 2 प्लस अगर हमने यूज़ कर लिया साइमल्टेनियसली तो अब तो कंपाइलर को बता दिया गया है कि वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, जैसे ये एडिशन ऑपरेटर कहलाता है उसी हिसाब से। और ये यूज़ होता है एडिशन के लिए, तो ये यूज़ किस लिए होगा? एक वैल्यू बाई 1 इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को। तो इसका मतलब एक हम लोग प्रोग्राम से देखते हैं एग्जैक्टली कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे बढ़ा रहा है और ये क्या है और कब अपन यूज़ कर सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। ठीक है। सो अगर अपन बात करें कि मेरे पास एक जैसे प्रोग्राम है, क्या है प्रोग्राम? मैंने एक वेरिएबल लिया, इंट ए नाम का एक वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप का। तो सो ये क्या किया कि भाई ये डिक्लेरेशन हो गया इसका कि ए नाम का एक कंटेनर बनने वाला है जिसमें कैसा वैल्यू स्टोर होने वाला है? इंटीजर टाइप का एक वैल्यू स्टोर होने वाला है। सो मैं अभी क्या करता हूँ? ए इज इक्वल टू करता हूँ 10। सो अभी क्या हुआ? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके ए में हमने क्या असाइन कर दिया? 10 असाइन कर लिया, क्योंकि ये वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इधर जो भी वैल्यू है वो इसमें स्टोर कर देता है। ठीक है, ये अपने को समझ में आया इतना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि 10 के जगह पे मैं इसको 11 यहाँ पे स्टोर कर दूँ। मेरे को यहाँ पे 1 से इसको बढ़ाना है, मतलब 10 के जगह पे मैं चाहता हूँ कि वो 11 स्टोर हो जाए, मतलब +1 करके। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? कभी अपने प्रोग्राम में ऐसा नीड होगा कि भाई किसी वैल्यू को अपने को एक से बढ़ाना पड़े, तो इसके लिए उस केस में अपन क्या कर सकते हैं? +1 करके ऐसा कर सकते हैं। सो कोई सी बंदे ने कहा कि ठीक है, एक में तुम्हें 11 स्टोर करना है, वो भी 1 करके। सो अगर एक बढ़ा कर, तो वो किसने क्या किया कि कुछ ऐसा लिखा, a इज इक्वल टू a प्लस 1, a इज इक्वल टू a प्लस 1 उसने ऐसा लिखा। सो ये क्या कर रहा है उसका एक बार देखते हैं। यहाँ पे अपना एक ऑपरेटर ये है और दूसरा ऑपरेटर ये है।
सो प्लस ऑपरेटर है जो जिसका किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा, प्लस का ज़्यादा होगा क्योंकि इसका सबसे कम होता है प्रेसिडेंस। सो अगर हम लोग बात करें तो इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, सो ये पहले नंबर पे इवेल्युएट होगा, फिर ये दूसरे नंबर पे इवेल्युएट होगा प्लस। सो प्लस को अगर हम लोग इवेल्युएट करने के लिए आएंगे तो प्लस के बारे में अपने को पता चला कि एक बाइनरी ऑपरेटर है, सो इसको दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो एक ए है वैल्यू और दूसरा वैल्यू क्या है, 1 है। सो पहले इसको सॉल्व करने के लिए आया, तो सॉल्व करने के लिए आया ये प्लस, तो पहला बोला कि भाई मेरा वैल्यू कितना है, ए है, तो ए मतलब क्या देखा इसने, 10 देखा, सो ये 10 रखा यहाँ पे, प्लस दूसरी वैल्यू इसको मिली 1, सो ये क्या सॉल्व करके दिया मेरे को, 11 दे दिया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया भाई, ए इज इक्वल टू बन गया 11, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर था, सो 11 क्या करेगा, ये इसमें स्टोर कर देगा। सो 10 के जगह पे अपना क्या स्टोर हो जाएगा, 11 ओवर राइट हो जाएगा। 10 अब उस मेमोरी में नहीं है, उसके जगह पे अब क्या लिखा गया है, अपना 11 रखा गया है। ठीक है, पहले हमने उसमें 10 रखा और फिर ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करके क्या किया, ए इज इक्वल टू 11 हमने रख दिया। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट वही 1 से इसको बढ़ा दिया। सो ए में क्या किया, ए प्लस 1 करो मतलब बढ़ाओ, एंड देन क्या करो, एक के में ही स्टोर कर दो कितना, ये सब सॉल्व करने के बाद जब 11 आया, सो इस 11 को ही स्टोर कर दो ए में। अगर सिर्फ हम ए प्लस 1 लिखते तब ये यहाँ पे इंक्रीज़ करके 11 रखता क्या, नहीं रखता। अगर हम लोग ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 की जगह पे ये नहीं लिखते, ए इज इक्वल टू सिर्फ ए प्लस 1 लिखते, तो क्या करता है ये कंपाइलर देखता है कि भाई ये प्लस ऑपरेटर है एक सिंबल, मतलब मेरे को क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करना है, सो वो ए का वैल्यू रखता है 10 और इसका रखता है 1 और ये 11 कर देता है। 11 करके कहीं स्टोर करता क्या, इसके बाद तो सिर्फ 11 रहता। ए इज इक्वल टू अभी है नहीं, तो अगर है नहीं तो इस 11 का क्या करना है, बस वो कैलकुलेट करके ऐसा बैठा रहता है। लेकिन इस 11 को अगर कहीं रखना होगा तब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना होगा, और किस में रखना होगा, ए में, तो इसलिए ए इज इक्वल टू लिखना अपने को ज़रूरी है अगर हम लोग इसको चाहते हैं कि मेमोरी में ए की वैल्यू चेंज होकर 11 हो, वरना वो होता ही नहीं चेंज। ठीक है, सो बोला गया कि यही जो तुम काम कर रहे हो, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, एक से जो बढ़ा रहे हो ए की वैल्यू को, इसको तुम एक डायरेक्टली प्लस का यूज़ करके नहीं, प्लस 1 अभी लिखना पड़ रहा है तुम्हें। तो बोल रहा है कि मेरे पास एक ऐसा ऑपरेटर है, एक ऐसा सिंबल है जो ये सेम काम को करता है कि अगर तुम ए में 10 रखे हो तो इसको काट के वो 11 रख देगा, वहाँ पे कर देगा 10 की जगह पे। तो वो कौन ऑपरेटर है, वो बोला कि प्लस प्लस एक ऐसा ऑपरेटर है जो हमने कहा था कैसा, तो ये प्लस प्लस एक ऐसा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो कि बढ़ाता है किससे, एक से, तुम्हें एक ही से बढ़ाना है ना, तो तुम प्लस प्लस का यूज़ कर लो। तो बोला कि मैं लिखूंगा कैसे प्रोग्राम में, तो बोला कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 है, तुम्हें बस लिखने का ज़रूरत है ए प्लस प्लस। मतलब तुम अगर कोड में अपना सिर्फ ए प्लस प्लस लिखोगे तो मैं क्या करूँगा, ए में जाऊँगा, ए का वैल्यू जो भी रहेगा उसको प्लस प्लस देखकर मेरे को समझ में आ जाएगा कि 1 से इंक्रीज़ करना है, तो वो 1 से इंक्रीज़ करके इसी में स्टोर भी कर देगा 11। अच्छा, मतलब ये इंटरनली क्या काम कर रहा होगा, वही कर रहा होगा कि ए में तुम स्टोर कर दो ए को 1 बढ़ाकर अंदर ही अंदर। लेकिन हम लोग ऐसे ना लिख के एकदम सिंपली एक शॉर्टकट तरीका से यूज़ कर सकते हैं ए प्लस प्लस, जिसका मतलब यही हुआ कि भाई तुम ए में जाओ और ए की जो भी वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा दो। तो बोला कि भाई तुम बढ़ाओगे सिर्फ, अगर बाद में लिखूंगा तभी क्या, नहीं, बोला कि अगर तुम प्लस प्लस ए भी लिखोगे तो भी मैं इसको बढ़ा दूंगा। मतलब प्लस प्लस ए का भी मतलब है कि भाई ए को पास जाएगा, वो ए में जो भी वैल्यू है देखेगा प्लस प्लस बाद में है तब भी इसको 11 कर देगा, ए में देखेगा प्लस प्लस पहले है तब भी इसको जाके 11 कर देगा। ठीक है, ठीक है। सो ये क्या करता है, 1 से वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। सो अगर हम लोग देखें अगर हम लोग देखें कि इंटीजर एक टाइप का एक वेरिएबल आ गया अपना, तो ये अपना ए था। तो अब हम लोग प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं कि यहाँ पे अगर मेरा अपना इंट मेन है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लिया हूँ वेरिएबल रिटर्न 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू डालता हूँ क्या 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि 5 यहाँ से हट के 6 हो जाए, मतलब 1 से इंक्रीज़ हो जाए वैल्यू, जो भी ए का वैल्यू था वो 1 बढ़ जाए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमने क्या बोला कि डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ए प्लस प्लस। इसका मतलब कंपाइलर जब इसके पास आएगा तो बोलेगा ए, अच्छा ए का वैल्यू क्या है भाई 5, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है, मतलब 1 से बढ़ाने वाला ऑपरेटर यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये 1 से बढ़ाएगा, 5 को क्या करेगा 6, और क्या करेगा कि बोलेगा कि भाई मेमोरी में भी मैं स्टोर कर दूंगा 6, मतलब 5 मॉडिफाई करके ये 6 यहाँ पे लिख देगा। मतलब ये सिंपल ऐसा हो गया, ठीक है। मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 के जगह पर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए प्लस प्लस। इस ऑपरेटर का हमने यूज़ कर लिया, जो कि क्या किया, 5 की जो भी वैल्यू थी उसको 1 से इंक्रीज करके यहाँ पे रख दिया।
ठीक है, बोला अब इसके जगह पे और क्या लिख सकते थे, तो ये क्या हुआ, ए पहले लिखे हैं, पहले हमने वेरिएबल का नाम लिखा एंड देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया वेरिएबल के बाद, मतलब पोस्ट, प्री मतलब क्या होता है पहले, और पोस्ट मतलब कोई भी क्या चीज़ होती है बाद में, मतलब वेरिएबल के बाद में हमने किसी प्लस प्लस इंक्रीमेंट का यूज़ किया, इसलिए हम लोग इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब तुम इंक्रीमेंट तो यूज़ कियो, इंक्रीमेंट तो यूज़ किया है, मतलब एक से बढ़ाने का तो काम तो तुमने किया है, लेकिन वेरिएबल के बाद में तुमने यूज़ किया है इसको प्लस प्लस, इसलिए इसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब ये भी बढ़ाया तुमको, 5 से 6 कर दिया, लेकिन ए के बाद यूज़ किया, इसलिए इसको एक नाम दिया गया पोस्ट इंक्रीमेंट। और इसके जगह पे एक और तुम क्या लिख सकते थे, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या हो गया कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर यूज्ड आफ्टर द वेरिएबल, आफ्टर द वेरिएबल, वेरिएबल के बाद अगर यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब अगर कोई पोस्ट इंक्रीमेंट है अपना, तो वहाँ पे प्री इंक्रीमेंट भी अपना रहा होगा, प्री मतलब वेरिएबल से पहले। इसका मतलब यही सेम काम 5 से 6 करने वाला प्लस प्लस करता है, लेकिन प्लस प्लस को हम लोग को पता चला कि 2 जगह यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग इसके जगह पे क्या यूज़ कर सकते थे, प्लस प्लस ए भी अगर हम लोग यूज़ करते तब भी वो क्या करता, ए को बढ़ा देता है 1 से, मतलब 5 से 6 ये भी कर देता है अगर प्लस प्लस ए। मतलब यहाँ पे पहले हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, फिर वेरिएबल यूज़ किया। बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि a = 5 है, सो पहले यहाँ पे 5 स्टोर था, 5 स्टोर था, फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे प्लस प्लस ए लिखा, तब भी ये क्या किया कि देखा कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, किस पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है भाई, ए पे लगाना है, मतलब इस वेरिएबल पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है भाई, 1 से बढ़ा देता है, तो किसको बढ़ाता है, जो वेरिएबल के साथ यूज हुआ है। तो ये वेरिएबल कौन था भाई, ए में क्या स्टोर था भाई 5, तो इसको 1 से क्या करेगा, बढ़ा देगा, मतलब अभी 5 को क्या कर देगा, ये 6 कर देगा। मतलब ये भी वही काम कर दिया, लेकिन ये वेरिएबल से पहले लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्री इंक्रीमेंट, मतलब वेरिएबल से पहले लगा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। सो ये 2 क्यों बनाना अपने को पड़ा, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट ऑन इंक्रीमेंट। सो ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्यों ऐसा हम लोग प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट ऑन इंक्रीमेंट 2 किए, क्योंकि दोनों जब 1 से बढ़ा ही रहे तो किसी एक को रखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट 2 अलग अलग रखने की क्या जरूरत पड़ी। सो अभी हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही पढ़ रहे हैं। सो अगर हम लोग बात करें इंक्रीमेंट की, तो अपने पास क्या है, एक प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। सो प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या, वेरिएबल से पहले क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस ए, इस टाइप का हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये मेरा अपना ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। सो ये पहले यूज़ हुआ है वेरिएबल से, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। सो प्री इंक्रीमेंट बोलता क्या है, सो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है तब तो ये क्या करता है भाई, 5 लिखा हुआ था अपना, 5 को क्या कर दिया इसने, 6 कर दिया, ये प्लस प्लस ये करके। लेकिन सिर्फ अपना प्लस प्लस ये था। अगर एक एक्सप्रेशन रहता अपना, अगर मैं लिख देता तुम्हें, क्या लिखता, अगर मैं लिखता कि एक और इंटीजर वेरिएबल, जैसे अपना ये मेन स्टार्ट हुआ, मेन अगर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मैं लेता इंट ए और एक बी नाम का वेरिएबल लेता, फिर मैं क्या लिखता, ए = लिखता 5, ठीक है। अगर मैं प्लस प्लस ए देता तब ये क्या करता, ए था मेरा, ए में पहले 5 था, अब ये प्लस प्लस ए क्या करता, ए को 6 कर देता, ठीक है, ये काम कर देता ये। लेकिन अगर मैं लिखता फिर b = प्लस प्लस ए, तब क्या होता, मतलब इंक्रीमेंट के साथ कुछ अलग ऑपरेटर अपन यूज़ करेंगे, असाइनमेंट या फिर कोई और, तब वो कैसा बिहेव करेगा, उसके लिए अपने को प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट समझना पड़ेगा कि क्या बिहेवियर होता है अलग अलग केस में।
तो ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा कि b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, ठीक है। सो अभी क्या होता है, यहाँ पे दो ऑपरेटर है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया अपना एंड दूसरा क्या आ गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया। और इंक्रीमेंट में भी कैसा ऑपरेटर आया है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर आया है, ठीक है। सो प्री इंक्रीमेंट में अपने को क्या याद रखना है कि पहले इंक्रीमेंट करो देन सॉल्व द एक्सप्रेशन। मतलब एक एक्सप्रेशन दिया गया, ये तो एक एक्सप्रेशन ही है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। सो ये बोलता है कि प्री इंक्रीमेंट देखते ही करना है कि प्री मतलब पहले तुमको इंक्रीमेंट कर देना है। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट कर दो, पहले उस वैल्यू को जिस वेरिएबल पे भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है तो पहले उसको इंक्रीमेंट कर दो, फिर देखो कि वो एक्सप्रेशन और क्या काम करने के लिए बोल रहा है। प्री इंक्रीमेंट सिंपली ये बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे ये असाइनमेंट यूज़ हुआ है और ये प्री इंक्रीमेंट यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये बोलता है कि भाई किस तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर हमको इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिख गया तो सबसे पहले हम जाके देखेंगे कि भाई इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस वेरिएबल के साथ यूज़ हुआ है। बोला कि भाई ए के साथ, इसका मतलब देखा जाए सो हम भूल गए बी इज इक्वल टू, ये सब सारी चीज़ भूल गए। हम इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन में अगर हमको कहीं पे भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिख गया तो सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है। सो हमने देखा कि भाई ये वेरिएबल है और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। सो इस वेरिएबल से ये पहले आया हुआ है, इसका मतलब ये प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट है सो अपने को क्या याद रखना था कि प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट कर दो, पहले बढ़ा दो, इसके बाद देखो कि और क्या क्या करना है। सो अभी हम देख ही नहीं रहे हैं कि भाई असाइन करना है, क्या करना है, ये सब कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या किया, इसको बढ़ा दिए। इसका मतलब कौन सा वेरिएबल है भाई, ए के पास गए हम लोग। अभी क्या था यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 5 है। सो ए के पास गए हम लोग, बोले कि भाई प्री इंक्रीमेंट यूज़ हुआ है। प्री इंक्रीमेंट यूज़ हुआ है मतलब पहले तुम्हें बढ़ा देंगे। इसका मतलब 5 को इसने क्या कर दिया, 6 कर दिया। अब इसमें 5 है ही नहीं, मेमोरी में क्या स्टोर हो गया, 6। अब फिर भूल जाता है ये। प्री इंक्रीमेंट का काम है कि भाई जिस वेरिएबल के साथ आए हो पहले इंक्रीज़ कर दो उसको चुपचाप। वो सबसे बोलता है कि सबसे पहला जो काम हम करेंगे किसी एक्सप्रेशन में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी होने दो, उसमें बहुत सारे ऑपरेटर है। लेकिन प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है भाई कि सबसे पहले हम चुपचाप उस वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे, उसके बाद ही तुम अपना सारे इक्वेशन को सॉल्व करो। सो प्री इंक्रीमेंट यहाँ देखा, ये सबसे पहले देखा किस वेरिएबल के साथ था, ए के साथ था। तो ए के साथ प्री इंक्रीमेंट था तो 5 से ये इसको 6 कर दिया और ये फिर खत्म कर दिया अपना काम। अपना खत्म कर दिया काम मतलब अब इसको भूल सकते हैं। अब ये इंक्रीमेंट था नहीं था कुछ मतलब नहीं अपने को। इसका मतलब ये सिंपली ये इक्वेशन कैसा बन गया, बी इज इक्वल टू ए बन गया इंटरनली। अब ये सिंपली क्या बन गया, ए। क्यों, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट था, प्री बोला के सबसे पहले अपना काम करके मैं खत्म करूंगा, मतलब मेरे को भूल जाओ भाई कि हम थे भी यहाँ पे। सो यहाँ पे प्लस प्लस देखे हम, देखे ए के साथ था, ए क्या था वैल्यू इसका 5 था। सो प्लस प्लस मतलब एक बढ़ा देगा। सो एक को 5 से क्या कर दिया, इसको 6 कर दिया और फिर अपन भूल गए यहाँ पे कुछ था। सो इसको हम लोग भूल गए तो बी इज इक्वल टू ए आ गया। अब ये असाइनमेंट आ गया। सो अब बी नाम का भी एक वेरिएबल है, कैसा, बी भी एक कैसा टाइप का वेरिएबल है भाई, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है अपना। सो अगर b इज इक्वल टू ए, अब अपना इक्वेशन बन गया है। कैसे बना, क्योंकि मैं इसको भूल गया तो b इज इक्वल टू ए है। मतलब इधर वाली वैल्यूज़ को किस में असाइन करो, b में असाइन कर दो, यही हुआ इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब असाइन करता है, इधर वाली वैल्यू को उठाता है और किस में डाल देता है, इसमें डाल देता है। तो b में क्या डालेगा, a की वैल्यू को असाइन करेगा, क्योंकि a की जगह पे अभी क्या है भाई मेरा 6 है। सो यहाँ पे 6 वैल्यू आ गई। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये होगी प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो अपन अब आगे देखते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। प्री इंक्रीमेंट की ये कहानी थी। सो अगर हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें, सो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि मेरा भी जो सिंबल है वो प्लस प्लस ही है, लेकिन मैं कैसा दिखता हूँ, ए प्लस प्लस। मतलब पहले वेरिएबल, इसके बाद मैं अपना इंक्रीमेंट दिखूंगा, क्योंकि पोस्ट मतलब बाद में दिखूंगा। मतलब ये कहना क्या चाहता है, अगर हिंदी में बोले कि ये बोलता है कि पहले सारा काम कर लो, मतलब सॉल्व द एक्सप्रेशन। ये क्या बोलता है कि पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दो, देन इंक्रीमेंट इट। मतलब ये वो प्री क्या बोलता था कि भाई पहले मैं आऊँगा, अपना काम कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा, इसके बाद तुम भूल जाओ, मुझे हटा दो मेरे को, और फिर जो इक्वेशन बचता है तुम उसको चुपचाप सॉल्व कर लो। प्री बोला। पोस्ट क्या बोलता है कि भाई तुम मेरे को भूल जाओ कि मैं कोई हो ही, तुम पहले अपना पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व कर लो एंड देन लास्ट में क्या करना है कि जिस वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट यूज़ हुआ है फिर इंक्रीमेंट कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर हम लोग सेम प्रोग्राम की बात करें, इंट मेन, और यहाँ पे अपना एक इंटीजर टाइप का a था और b था, और a में अगर हमने 5 डाला है और b इज इक्वल टू क्या लिखा कि a प्लस प्लस, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है अब यहाँ पे। ठीक है, सो a एक अपना स्टोरेज था, a में क्या था 5 था। अब यहाँ पे दो है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले ऑपरेटर को जैसे ही दिखा तो पहले उसके पास जाते हैं, अपन देखते हैं कि भाई अब जहाँ पे भी प्लस प्लस हुआ है तो यहाँ पे देखें पहले कि हाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है। कैसा इंक्रीमेंट, प्री या पोस्ट, देखा गया कि भाई ये वेरिएबल है, देन इंक्रीमेंट, इसका मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है भाई कि मेरे को भूल जाओ कि मैं हूँ भी कुछ, तो इसका मतलब अपन इसको भूल जाएंगे। वो बोलता है कि भाई पहले पूरा सॉल्व कर लो इक्वेशन को, जो भी तेरे को अलग अलग काम करना है ना वो पूरा का पूरा सॉल्व करो, और लास्ट में जिसके साथ भी इंक्रीमेंट यूज हुआ था फिर लास्ट में बढ़ा देना सारा काम करने के बाद। इसका मतलब ये बोल रहा है कि मुझे भूल जाओ, इसका मतलब मेरे को पता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। सो ये मेरा सिंपली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुम कर लो b इज इक्वल टू a कर लो। इसका मतलब b मेरा एक वेरिएबल था, तो उस b में क्या करो, a की वैल्यू को डाल दो। सिंपली फिर यही बचा ना, अगर प्लस प्लस को अगर हटा देते हैं अपन ऐसे छिपा लिए तो b इज इक्वल टू a सिर्फ बचा। b इज इक्वल टू a का मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि a का जो भी वैल्यू, a का वैल्यू क्या है 5, तो 5 को तुम किस में स्टोर कर दो, b में, फिर b में 5 स्टोर हो गया। बोला कि भाई तुम सारा काम कर दिए, बोला हाँ एक असाइनमेंट था, वो असाइनमेंट करना था वो हम कर दिए। तो बोला तुम्हारा सारा काम हो गया क्या, मतलब सॉल्व हो गया क्या तुम्हारा एक्सप्रेशन, जो भी टास्क था तुम्हारा सब खत्म हो गया। बोला हाँ, अब तुम मेरे पास आओ, जो भी इंक्रीमेंट करना था अब इंक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब बोला कि क्या था भाई a प्लस प्लस था, अब इसका मतलब a को क्या करना था, बढ़ाना था 1 से, a के साथ यूज हुआ था। इसका मतलब बोला कि अब लास्ट में तुम आए हो तो a को बढ़ाना है, तो अब a को क्या कर दिया इसने 6 कर दिया। ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब प्री इंक्रीमेंट जब हमने यूज़ किया था यही सेम में, जब मेरा a 5 था और b मेरा कितना था, खाली था, और जब मैंने b इज इक्वल टू प्लस प्लस a लिखा था, सो उस वक्त क्या था, ये प्री था, पहले था। तो इसका मतलब ये बोला कि भाई मैं सबसे पहले आऊँगा, a के साथ यूज हुआ तो a को 6 कर दिया इसने, और फिर बोला कि अब मैं भूल जाऊँगा तुम्हें, b इज इक्वल टू अब मेरा a बन गया क्योंकि प्री, तो b में किसका a का वैल्यू स्टोर हो गया था ऐसा। सो इसका मतलब अगर हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट किए तो a में 6 यहाँ भी है और a में 6 यहाँ भी है। क्यों है, क्योंकि a के साथ यूज हुआ है a प्लस प्लस या a प्लस प्लस है, जो प्री या पोस्ट बात करें तो a के साथ यूज़ हुआ है। इसका मतलब a की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है 1 से, ये अपने को पता है। सो अगर हम लोग यहाँ भी देखेंगे तो a की वैल्यू 5 से 6 हो गई। यहाँ भी देखेंगे ये प्री का रिजल्ट है और ये पोस्ट का रिजल्ट है। सो प्री और पोस्ट दोनों में 5 से 6 वैल्यू हुआ है a का। क्यों हुआ है, क्योंकि उसके साथ यूज़ हुआ है। लेकिन ये प्री और पोस्ट वाले कॉन्सेप्ट के कारण यहाँ पे b में 5 ही स्टोर हुआ और यहाँ पे b में 6 स्टोर हो गया। ये था अपने को डिफरेंस। ये डिफरेंस कैसे, क्या, क्यों हुआ, क्योंकि प्री ने क्या बोला कि भाई मैं आऊँगा सबसे पहले अपना काम कर लूँगा। सो ये अपने 5 को 6 कर दिया है इसने। फिर बोला कि तुम्हें अब जो करना है काम वो तुम अपना करो काम। सो उसका क्या काम था, आगे था इसको असाइन करना, b इज इक्वल टू a था, क्योंकि अब ये काम करने के बाद इसको तुम भूल सकते हो, तो b इज इक्वल टू a था। सो a में जो भी वैल्यू था वो यहाँ पे 6 में चला गया, a का जो वैल्यू था b में आ गया। यहाँ भी a का वैल्यू b में आया, लेकिन ये क्या बोला कि सही सबसे पहले तुम अपना काम कर लो। सबसे पहले a में 5 था उस टाइम पे, सो बोला कि असाइन करना है, तो a में उस टाइम 5 था तो इसलिए b में 5 आ गया। इसके बाद बोला कि मैं बाद में अपना इंक्रीमेंट करूँगा, सो इसने 5 से 6 कर दिया। सो ये रिजल्ट में डिफरेंस आ गया, रिजल्ट डिफरेंस आया। किसके कारण आया, प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करने के बाद। ठीक है, सो हमें प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट समझ में आ गया होगा। इसी हिसाब से प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू।